चलिए तो आज हम सॉल्व करेंगे टैली टेस्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि क्वेश्चन पेपर में कहा गया है कि क्रिएट अ कंपनी विथ स्मिथ इंटरनेशनल एंड स्टूडेंट कोड फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 18 एड्रेस। ये बख्शीपुर गोरखपुर ये एड्रेस का दिया हुआ है और हमें ये कंपनी बनानी है। तो आइए टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट के लिए क्रिएट कंपनी में जाएंगे और यहाँ पे स्मिथ इंटरनेशनल के नाम से कंपनी बनाएंगे जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, और यहीं पे इसका एड्रेस डाल देंगे बख्शीपुर गोरखपुर। स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश होगा और क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया था फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ये हमारी कंपनी तैयार हो गई। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि क्रिएट द फॉलोइंग लेज़र, यानी हमें लेज़र बनाने हैं। कौन कौन से लेज़र बनाने हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम, लोन टू मिस्टर अजय, यूनियन बैंक, मैसेस गंगाराम, कैश इन हैंड और मशीनरी एंड कैपिटल रिमेनिंग बैलेंस। तो हम लेज़र बनाएंगे। लेज़र बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे और यहाँ से हम मल्टीपल लेज़र से अल्टर करके सारे लेज़र बनाएंगे। यहाँ पे जैसे कि कैश इन हैंड 80,000 रुपये दिया था, 80,000 रुपये चाहेंगे। प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं दिया है, इसको छोड़ देंगे। और हमारा नेक्स्ट जो लेज़र था वो था सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। इसका अमाउंट था 1,45,000। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा लोन टू मिस्टर अजय। लोन टू मिस्टर अजय इसका अंडर लोन एडवांस जगह, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लेज़र बन रहा है लोन टू मिस्टर अजय, यानी हम मिस्टर अजय को लोन दे रहे हैं, तो ये इसलिए ये हमारी एसेट्स हैं, तो इसको लोन एडवांस एसेट्स में डालेंगे। इसका बैलेंस है 3,65,000। नेक्स्ट हमारा लेज़र है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक का अंडर बैंक अकाउंट और इसका अंडर है 1,75,000। नेक्स्ट है हमारा मैसेस गंगाराम। मैसेस गंगाराम, अब यहाँ पे एक बात देखना है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया मैसेस गंगाराम CR यानी क्रेडिट बैलेंस। तो जब भी किसी भी पार्टी का क्रेडिट बैलेंस दे तो हमारा क्रेडिटर होता है। तो यहाँ पे सैंड्री क्रेडिटर, बैलेंस 85,000 और यहाँ पे ज़रूर कुछ न कुछ बिल नंबर चढ़ा देंगे। जैसे कि ये हमारा क्रेडिटर था तो हम इससे कुछ ख़रीदे होंगे, तो POR/001 एक्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमने पहले से ही लेज़र बना दिया। और दूसरा है मशीनरी, तो हम मशीनरी का लेज़र बनाएंगे। मशीनरी अंडर फिक्स एसेट्स और ये बैलेंस 1,80,000। और नेक्स्ट हमारा है ये हमारा कंपनी। और नेक्स्ट है हमारा कैपिटल जो है वो हमारा रिमेनिंग बैलेंस है। तो यहाँ पे कैपिटल का बनाएंगे नहीं लेज़र, पहले सबसे पहले एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद फिर अगेन लेज़र में जाएंगे और इस बार सिंगल लेज़र में क्रिएट करेंगे। जब यहाँ क्रिएट करने जाएंगे तो यहाँ पे ये डिफरेंस बैलेंस बताता है 5,70,000 रुपये, ये डिफरेंस बैलेंस बता रहा है। यानी हमने जो कैपिटल बैलेंस हमें जो चढ़ाना है वो रिमेनिंग बैलेंस, तो हमारा जो डिफरेंट बैलेंस होता है उसी को रिमेनिंग बैलेंस कहते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल का एक लेज़र बनाएंगे, कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट, और ये हमारा डिफरेंट जो है 5,70,000 इस अमाउंट को यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट बैलेंस कुछ भी नहीं बता रहा है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि कंपनी पेड एडवांस सैलरी टू राम 8,000 ऑन 1/5/2017 बाई कैश। यानी तो कंपनी क्या एडवांस पेड कर रही है सैलरी, तो एडवांस सैलरी पेड कर रही है तो पेमेंट में एंट्री होगी अकाउंटिंग वाउचर में। पेमेंट की शॉर्टकट की 85। अब सैलरी नहीं पेड करी बल्कि एडवांस सैलरी पेड कर रही है, तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे और एडवांस सैलरी के नाम से लेज़र बनाएंगे। और इसका अंडर ये हमारा खर्चा इस साल का नहीं, हमने एडवांस दिया है। तो जब एडवांस हमने सैलरी दी है तो ये हमारे लिए अभी एक एसेट्स है, लोन एंड एडवांस में इसका अंडर जाएगा। लोन एंड एडवांस
लोन एडवांस हमारा 8,000 रुपया। और हाँ, सबसे पहले डेट सही करेंगे, 1/5 को था ये, ठीक, 8,000। और किससे पेमेंट कर रहे हैं हम? बाय कैश, तो यहाँ पे क्रेडिट कैश। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ऑन 1/6/2017 कंपनी पेड सैलरी ₹12,000 टू आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस सैलरी बाय चेक। यानी हमने जो सैलरी ये पेड की थी राम को एडवांस में, अब हमने क्या अगले महीने सैलरी पेड कर रहे हैं 12,000 रुपये, लेकिन जो 8,000 रुपये हमने दिया है उसको एडजस्ट करके। तो इससे ये पता चलता है कि हम जो 12,000 रुपये पेड कर रहे हैं इस मंथ, तो इस मंथ 12,000 नहीं पेड करेंगे, बल्कि जो हमारा अमाउंट होगा वो 4,000 रुपये पेमेंट होगा। यानी सैलरी जो हमारी होगी, जो पेमेंट होगी चेक के द्वारा, वो कितने हज़ार रुपये? 4,000 रुपये होगी। तो यहाँ पे आइए सबसे पहले एंट्री करते हैं, फिर भी पेमेंट में एंट्री होगी। डेट हमारा 1/6 है। तो सबसे पहले जो कहा गया है कि सैलरी पेमेंट करना है, हमारा जो खर्चा है सैलरी, तो उसके लिए पहले एक लेज़र बनाएंगे सैलरी, और सैलरी के अंडर सैलरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमारा एक तरीके का खर्चा है। अब हमें सैलरी कितना पेड करना है? 12,000, तो यहाँ 12,000 रुपया देंगे। फिर क्रेडिट, यानी क्रेडिट यानी चेक, यानी हम किसे दे रहे हैं? चेक से, तो यूनियन बैंक। लेकिन हमारे पास से 12,000 रुपये नहीं जा रहा, कितना जा रहा है? 4,000 रुपया, 4,000 जा रहा है। लेकिन और जनरल एंट्री का रूल कहता है कि दोनों क्रेडिट और डेबिट साइड बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए हमने बैंक से दिया कितना? 4,000 रुपये, और हमें सैलरी देनी है 12,000 रुपये। लेकिन इसमें कहा गया है कि आफ्टर, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस सैलरी, तो हमने जो एडवांस सैलरी दी हुई थी उस एडवांस सैलरी को क्रेडिट करके उसका बैलेंस 0 कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो एडवांस सैलरी के बैलेंस है वो 0, यानी हमने जो एडवांस सैलरी 8,000 रुपये दी थी उसके थ्रू एडवांस सैलरी 8,000 वो काट लिया हमने, 12,000 उसकी सैलरी थी, 8,000 हमने काट लिया और 4,000 रुपये बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंपनी इन्वेस्ट ₹52,000 इन टाटा कंपनी शेयर ऑन 2/6/2016 बाई चेक। यानी हम कहाँ अपने पैसे को क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ पे? टाटा कंपनी शेयर। तो ये हमारे लिए क्या हुई? एक इन्वेस्टमेंट हुई। तो हम क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, तो यानी हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो एंट्री इसकी पेमेंट में होगी। हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट में एंट्री होगी। लेकिन किस पे हम खर्चा कर रहे हैं? तो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे एक लेज़र बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट इन टाटा शेयर कंपनी, यानी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? एक इन्वेस्टमेंट है। इसका अंडर इन्वेस्टमेंट उसमें एक्सेप्ट करा देंगे। इन्वेस्टमेंट इन टाटा शेयर हम कर रहे हैं 52,000, बैंक के थ्रू कर रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस यूनियन बैंक। ये एंट्री करने के बाद जब हम जाके बैलेंस शीट में चेक करेंगे रिपोर्ट, तो बैलेंस शीट में यहाँ पे देखिए, जब अल्ट्राफोन करके पूरा डिटेल खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट इन टाटा शेयर, ये हमारे लिए एसेट्स होती है। यहाँ पे देखिए हमने पेमेंट तो किया है, हमारे पास से पैसा गया है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट हमने किया है, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट 52,000 रुपये से बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए क्या रहा है, ऑन 1 जुलाई कंपनी सोल्ड मशीनरी फॉर ₹1,75,000 आफ्टर चार्जिंग डिप्रिशिएशन फॉर 3 मंथ बाई चेक्स। यानी हमने 1 जुलाई को मशीनरी सेल की है जिसका रेट है 1,75,000 रुपये में हमने बेच दिया आफ्टर चार्जिंग डिप्रिशिएशन फॉर 3 मंथ बाई चेक। यानी जो ये हमारी मशीनरी की कॉस्ट थी 1,80,000 रुपये के, इस पे क्या हुआ 3 महीने तक का डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ। जो डिप्रिशिएशन इसमें से कट गया उसके बाद हमने उस मशीन को 1,75,000 रुपये में बेच दिया। तो सबसे पहले जो 1,80,000 की हमारी मशीनरी है उस पर सबसे पहले हम 3 महीने का डिप्रिशिएशन काटेंगे। तो डिप्रिशिएशन काटने की एंट्री होती है डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, इसमें कैश बैंक नहीं आ रहा तो इसकी एंट्री जनरल में होगी। तो सबसे पहले जनरल में जाके एंट्री करेंगे अकाउंटिंग बाउचर में, और डिप्रिशिएशन का यहाँ पे लेज़र बनाएंगे डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट। तो पहले सबसे पहले किस में एंट्री होगी? जनरल में। तो जनरल में जाके एंट्री करेंगे और 1 जुलाई को एक साथ को एंट्री करेंगे। तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिशिएशन शॉर्टकट में लिख दिया हमने, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट। डिप्रिशिएशन का अंडर जो होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ये हमारा
डिप्रिसिएशन। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेटर करना है। अब देखिए क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारा ये फॉर 3 मंथ डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, ये हमारा जो है वो 10% के हिसाब से ये कटेगा। जो हमारा डिप्रिसिएशन करता है मशीनरी पे वो 10% पर एनम करता है। कैसा? पर एनम करता है। तो हमें 3 महीने का डिप्रिसिएशन निकालना है। तो पहले सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, यहीं पे Alt C प्रेस करेंगे और सबसे पहले 1,80,000 जो हमारी मशीनरी की कॉस्ट थी इंटू 10%, ये हमारी डिप्रिसिएशन कटा। लेकिन ये अभी सही नहीं है। ये जो डिप्रिसिएशन कटा है वो पूरे साल का कटा है और क्वेश्चन में हमें सिर्फ कितने महीने का? 3 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डिप्रिसिएशन 3 महीने का चार्ज करना है। तो जब 1 साल का, यानी 1 साल का 18,000 रुपया, तो 3 महीने का कितना हो? फिर ये Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 18,000 इंटू कितने महीने? 3 महीने डिवाइडेड बाई 12, यानी 12 महीने का 1 साल होता है और हमें सिर्फ 3 महीने का निकालना है। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे कि हमारी डिप्रिसिएशन की अमाउंट निकल गई। अब जो हम क्रेडिट करेंगे किसको? मशीनरी को, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू घट गई। अब देखिए जैसे हम यहाँ डिप्रिसिएशन चार्ज किए, अब मशीनरी की जो कॉस्ट बता रही है वो 1,75,500 डिप्रिसिएशन के बाद। अब नेक्स्ट, अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है? 1 जुलाई कंपनी सोल्ड, मशीनरी को हम क्या कर रहे हैं? सोल्ड कर रहे हैं। जब मशीनरी को सेल कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? हमारे पास पैसा आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? चेक के द्वारा। तो पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट में एंट्री करेंगे, F6 प्रेस करेंगे। क्रेडिट पूछा है, क्रेडिट क्या होना चाहिए? मशीनरी। मशीनरी की जो लागत है 1,75,500, क्योंकि अब ये हम जो अमाउंट दिखाएंगे वो 1,75,500, इसलिए कि मशीनरी जो हमारे पास थी 1,80,000 का, उस पर डिप्रिसिएशन कटा। डिप्रिसिएशन कटने के बाद ये वैल्यू बची और हमने इसको क्या किया? बेच दिया। तो जब हम इसको बेच देंगे तो अब हमारे पास मशीनरी की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मशीनरी का बैलेंस दिखाना चाहिए, करंट बैलेंस दिखाना, वो 0 दिखाना चाहिए। तो 0 कैसे दिखेगा? तो हम जितना भी अमाउंट यहाँ पर दिया रहता है उस अमाउंट को यहाँ पर भर देते हैं। तो यहाँ पे 1,75,500 जैसे यहाँ एंटर मारेंगे, यहाँ मशीनरी की बैलेंस जो है वो 0 बताएगी। अब डेबिट पैसा आ रहा है तो किससे आ रहा है? चेक से। तो चेक हमारा बैंक में होगा, यूनियन बैंक। अब हमें जो बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है वो 1,75,000 ही सिर्फ रिसीव हो रहे हैं, 1,75,500 नहीं। तो जितना हमें रिसीव हो रहा है वहाँ पे रिसीव करेंगे 1,75,000। अब इंटर मारेंगे जैसे और यहाँ एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए जनरलिटी का हमेशा रूल ये कहता है कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए डेबिट का बैलेंस क्रेडिट का बैलेंस 1,75,500, डेबिट का बैलेंस 1,75,000, ये बराबर नहीं है। इसीलिए टैली यहाँ पे फिर दोबारा डेबिट पूछ रहा है, इसलिए कि इस अमाउंट को बराबर करें। तो सबसे पहली बात कि हमारी जो मशीनरी की कॉस्ट थी वो 1,75,500 की थी और हमने उसको बेच दिया 1,75,000 में। तो ये हमारे लिए एक लॉस हुआ, यानी कितने का लॉस हुआ? 500 का। तो यहाँ पे एक लेज़र बनाएंगे Alt C से, लॉस ऑन मशीनरी। लॉस ऑन मशीनरी के ये भी हमारा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा। हमारे लिए एक लॉस है क्योंकि हमने घाटे में बेचा इसको, तो लॉस ऑन मशीन। अब यहाँ देखिए टैली का जो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस पूरा हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पास द एंट्री बाय वैल्यू डॉक्यूमेंट, यानी इस डॉक्यूमेंट को देख के हमें एंट्री पास करनी है। अब आइए इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पार्टी दी रहती है जो यानी ये किशन लाल शर्मा, ये क्या है? अभी इससे ये पता चलता है ये वाउचर यानी ये जो डॉक्यूमेंट बने हैं ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये किशन लाल शर्मा की तरफ से ये डॉक्यूमेंट है। और यहाँ इनवॉइस 2 किस पे बना है? स्मिथ इंटरनेशनल बख्शीपुर। तो स्मिथ इंटरनेशनल कंपनी हमारी कंपनी है, ये हमारे ऊपर बिल आया है। तो इससे ये पता चला कि हमने क्या किया? उसको ख़रीदा है। हमारे पास बिल आया है तो हमने ख़रीदा है, और अगर हम बिल बेच देते हैं तो यानी हमने सेल किया। अब हमने ख़रीदा क्या है? पेन, प्रिंटिंग पेपर और स्टेपलर पेन। तो हमने क्या किया? ख़रीदा है पेन, प्रिंटिंग पेपर और स्टेपलर पेन। प्रिंटिंग पेपर हमने ख़रीदा, तो प्रिंटिंग पेपर, पेन, स्टेपलर, इसके नाम से कोई भी लेज़र नहीं बनता। जो बनता है वो किसके नाम से? स्टेशनरी के नाम से, यानी स्टेशनरी के नाम से लेज़र बनेगा। और ये जो भी जितने भी हमारे हैं ये क्या है? कॉस्ट सेंटर है। तो स्टेशनरी के नाम से कैटेगरी बनेगा, स्टेशनरी के नाम से लेज़र बनेगा, और ये इन जितने भी हैं इन सारा का कॉस्ट सेंटर बनेगा। तो सबसे पहले कॉस्ट सेंटर का केस करने के लिए फीचर इनेबल कराते हैं। यहीं पे F11 प्रेस करिए और यहाँ पे
F1 में आइएगा अकाउंटिंग फीचर में, अकाउंट्स, और यहाँ पे देखिए मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इस फीचर को यूज़ कर देंगे, और यहाँ मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरीज फीचर को यूज़ कर देंगे। यूज़ करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, यानी खरीद रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा कैश, बैंक, डीडी, और कैश पे क्या हुआ लगा हुआ है, चेक मार्क लगा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि हमने जो किशन लाल को पेमेंट की है वो किससे की है, कैश से। अगर यहाँ पे कैश बैंक नहीं देता तो हम ये समझते हैं कि किशन लाल से हमने उधार माल खरीदा है, यानी उधार हमने प्रिंटिंग पेपर, स्टेपलर पेन खरीदा है। लेकिन यहाँ पे कैश पे चेक मार्क लगा रहा है कि जैसे कि हमने कैश से पेमेंट कर दिया, तो कैश से हमने पेमेंट किया तो पेमेंट में एंट्री होगी। तो हम अभी बताए हैं पेमेंट में पेमेंट की शॉर्टकट की है 5। अब यहाँ पे डेबिट क्या होगा, तो डेबिट क्या होगा, स्टेशनरी हमारा खर्चा है, तो जो भी खर्चे होते हैं उसको डेबिट करते हैं। अल्ट सी यहाँ प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्टेशनरी के नाम से लेजर बनाएंगे। स्टेशनरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पे एक फीचर आएगा कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल, इस फीचर को यस करा देंगे। इसलिए यस कराएंगे क्योंकि स्टेशनरी तो ये हेड है, ये कैटेगरी है, और हमें जो खर्चा करना है किस पे, पेन पे, प्रिंटिंग पेपर पे, स्टेपलर पेन पे, इसलिए इस फीचर को यस करेंगे क्योंकि हमने कॉस्ट कैटेगरी और सेंटर बनाना है। अब जैसे यहाँ पे जो अमाउंट भरना है वो हमें पूरा अमाउंट, यहाँ पे देखिए जितना भी पूरा अमाउंट दिया है वो पूरा का पूरा अमाउंट भर देंगे, 725 रुपये। एंटर जैसे मारेंगे पूछेगा कॉस्ट कैटेगरी, तो यहीं पे अल्ट सी ऑनलाइन बनाएगा। कैटेगरी हमें बनानी है स्टेशनरी के नाम से, ठीक है, और अलोकेट रेवेन्यू आइटम, इस फीचर को यूज़ कर देंगे और एक्सेप्ट। देन अब पूछ रहा है नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर हमारा जो बनेगा वो पेन, प्रिंटिंग पेपर और स्टेपलर पेन। तो कैटेगरी यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूछ रहा है कैटेगरी, तो कैटेगरी जो हमारा होगा वो स्टेशनरी होगा। इसमें अब नेम में पहला हमारा था पेन, और यहाँ पे जैसे पेन करेंगे यहाँ देखिए ऑटोमेटिक पूरा का पूरा बैलेंस यहाँ पकड़ लेगा, लेकिन हमारा जो पेन पे खर्चा हुआ है वो 150 रुपये खर्चा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं प्रिंटिंग पेपर पे 450 रुपये और स्टेपलर पेन पे 125 रुपये। अब नेक्स्ट यहाँ पे फिर दोबारा हम अल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम प्रिंटिंग पेपर। प्रिंटिंग पेपर जो हमारा खर्चा हुआ है वो 450 रुपये खर्चा हुआ है। अब देन फिर हम अल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे स्टेपलर। स्टेपलर पे जो हमारा खर्चा हुआ वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑटोमेटिक इसलिए आएगा कि जितना हम अमाउंट दे रहेंगे ये पूरा टोटल का टोटल अमाउंट 725 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंटर, और हम पेमेंट की है किसे, यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कैश पे चेक मार्क लगा है, तो यहाँ कैश लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये कह रहा है कि कंपनी पेड कमीशन टू मिस्टर अजय, मिस्टर श्याम, मिस्टर मोहन, यानी कंपनी क्या कर रही है, कंपनी जो हमारी है ये कंपनी पेड कर रही है कमीशन किसको, मिस्टर अजय, मिस्टर श्याम, मिस्टर मोहन को 36,000 रुपये, और उनका जो परसेंटेज में दिया है, यानी जो ये कमीशन है हम तो कमीशन पे खर्चा कर रहे हैं, और किसको दे रहे हैं, मिस्टर अजय, मिस्टर श्याम, मिस्टर मोहन। तो ये जो हमारा कमीशन हो गया ये कैटेगरी हो गया, और ये जितने भी हैं ये सब कॉस्ट सेंटर हो गए। लेकिन अब यहाँ पे देखिए हमने 36,000 पेमेंट किया, लेकिन 25% मिस्टर अजय को, 45% मिस्टर श्याम को और 30% मिस्टर मोहन को। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज के हिसाब से ये अमाउंट दिया है, तो जब भी परसेंटेज के हिसाब से अमाउंट दे तो हम उसके लिए प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर बनाते हैं। तो आइए टैली में सबसे पहले प्री डिफाइंड बनाएंगे। तो प्री डिफाइंड बनाने के लिए गेट ऑफ टैली पे F11 प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे और यहीं पे आपको एक फीचर मिलेगा यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन ट्रांजेक्शन, ये फीचर को यस कर दें। जैसे ही यस करेंगे आप ये पूछेगा क्लास नेम, यानी किस इसका नाम क्या होना चाहिए, तो आप इसका नाम जो रखेंगे वो कमीशन, जिस नाम से लेज़र बनता है उसी नाम से क्लास बनाते हैं और उसी नाम से कैटेगरी बनाते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है तो फिर अल्ट सी प्रेस करेंगे और हम ऑनलाइन कैटेगरी बनाएंगे। तो कैटेगरी हमारा जो बनेगा वो कमीशन के नाम से, और यहाँ पे फिर कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है तो अल्ट सी प्रेस करेंगे और पहले जो हमारे थे वो मिस्टर रजत थे, और लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ कैटेगरी जो हमारा है वो स्टेशनरी है, और हम यहाँ स्पेस प्रेस करेंगे और कैटेगरी हमारा कमीशन है, यानी हम उसको कमीशन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, मिस्टर अजय को। अजय को जो हम दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, 25%। और फिर नेक्स्ट देन हम अल्ट सी प्रेस करेंगे और दूसरे जो हमारे हैं वो श्याम। अब श्याम को हम कितना दे रहे हैं, 45%। फिर नेक्स्ट जो है हमारे वो है मोहन।
अल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे ऑनलाइन बना लिया। ये हमने प्री डिफाइन कर दिया। अभी हमने सिर्फ प्री डिफाइन की है, अभी हमने एंट्री नहीं की है। तो प्री डिफाइन करने के बाद एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद फिर देन हम जाएंगे एंट्री करेंगे। तो अब देखिए हम कंपनी क्या करें, कमीशन पेड कर रहे हैं, तो कमीशन पेड कर रहे हैं तो यानी पेमेंट में एंट्री होगी। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, डेट सही कर लेंगे एक साथ, कितने तारीख को है, 2/6 को, यहाँ पर 2/6 को एंट्री कर देंगे। और यहाँ देखिए कॉस्ट सेंटर क्लासेस, यानी कॉस्ट सेंटर या क्लासेस, हमने क्लास वहाँ पे बनाया था जब हम प्री डिफाइन कर रहे थे, तो वहाँ पे हम बना रहे थे। तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाएगा, यहाँ प्रेस करिएगा स्पेस, और यहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा, इस कमीशन को ले लीजिएगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, पेमेंट करना क्या, कमीशन। तो यहाँ पे ठीक अल्ट सी प्रेस करके कमीशन का लेज़र बनाएंगे, कमीशन का लेज़र। अब ये कमीशन का अंडर जो जाएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ भी ये पूछेगा कॉस्ट सेंटर और अप्लीकेबल, यानी इस लेज़र में क्या कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल हैं। तो हाँ यस, इस फीचर को यस कराएंगे क्योंकि हमें कमीशन में हमने कॉस्ट सेंटर बनाया है। अब यहाँ पे जो हमें अमाउंट दे रहे थे वो हमारा 36,000 था टोटल पेन अमाउंट। क्रेडिट अब किसके द्वारा हम पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो हम कैश ले लेंगे, कैसे पेमेंट कर दें। अब दे एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद आप देखना चाहते हैं कि ये प्रीडिफाइन किया कि नहीं, तो यहीं पे पेजअप का एक बटन आता है, पेजअप प्रेस करेंगे। जैसे पेजअप प्रेस करेंगे यहाँ पे बता देगा कि आपने जो कमीशन 36,000 रुपये आपने खर्चा किया था, उसमें देखिए कमीशन जो कैटेगरी थी, अजय को इतना दिया गया, श्याम को इतना दिया गया, मोहन को ये अपने आप ऑटोमेटिक हमने जो डिफाइन किया था उस हिसाब से इसने कैलकुलेट कर लिया। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन कह रहा है पास द एंट्री बाय द बिलो डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे देखना ये डॉक्यूमेंट हमें मिला है, इस हिसाब से हमें एंट्री करनी है। तो सबसे पहले ये देखिए कि हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं कि परचेज़ कर रहे हैं। इसमें वाउचर को पहचानने के लिए सबसे पहले कि जो मेन हेडिंग होती है, यानी जिसके नाम से ये वाउचर बना हुआ होता है उसी का ये वाउचर होता है। तो मैसेज लाइट हाउस के नाम से ये वाउचर मिला है। किसको मिला है, स्मिथ इंटरनेशनल को, यानी हमारे पास ये बिल आया है। और किस लिए आया है, हमने पोलर फैन खरीदा है, टेबल फैन खरीदा है, फ्लिप LED खरीदा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हम ये परचेज़ कर रहे हैं। जब यहाँ पे पार्टी का नाम दे और यहाँ मेन हेडिंग में पार्टी का नाम दे, यहाँ पे जिसका नाम रहता है वो सेल करता है और जिसका यहाँ नाम रहता है वो परचेज़ करता है। इसे पता चल रहा है तो परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले और भी इसमें देखिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या दिए हैं। यहाँ डेट भी दिया हुआ है, ये इनवॉइस नंबर आपका दिया है, और यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन है ये हमारे आइटम है, हम ये आइटम खरीद रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ट्रेड डिस्काउंट भी लगा है और कैरेज भी लगा हुआ है। हम खरीदते समय हमने जो खर्चा किया है वो भी दिखाया गया इसमें। और यहाँ पे एक फीचर ये भी देखें, एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी, यानी इससे ये पता चलता है कि हमें एक्चुअल और बिल क्वांटिटी का फीचर भी यूज़ कराना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने टेबल फैन तो 50 पीस खरीदा, लेकिन उसका बिल बन रहा है 45 पीस। अब यहाँ पे देखिए एक फिलिप्स LED जो हमें 10 पीस मिला है, लेकिन इसका बिल नहीं बना है। तो इसके लिए एक फ़ीचर हम एनेबल कराते हैं, अलाउ ज़ीरो वैल्यू। यानी अलाउ ज़ीरो वैल्यू का मतलब ये होगा कि बिना वैल्यू का ये एंट्री एक्सेप्ट कर ले। तो आइए सबसे पहले तो हम परचेज़ में एंट्री करेंगे। इसकी परचेज़ में एंट्री करने के लिए अकाउंट में सबसे पहले फ़ीचर इनेबल करा लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे F11 प्रेस करेंगे और इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा अलाउ ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। इस फीचर को यस कर देंगे और आपको यहाँ पे एक मिलेगा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। इस फीचर को भी यस कर देंगे। नेक्स्ट देन हम सेकेंड स्टेप जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करेंगे और F9 यानी परचेज़ में हम एंट्री करेंगे। जैसे परचेज़ में एंट्री करेंगे, अब वहाँ पे जो डेट दिया होगा, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे डेट देना है हमें, तो डेट यहाँ पे दिया हुआ है 2/7, यहाँ पे F2 करके 2/7 डेट डाल देंगे। और देन हमसे पूछा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर आपका ये रहा, परचेज़ 139/2016-17। यहाँ पे इनवॉइस बना लेंगे। हमारा इनवॉइस नंबर हो गया। देन पार्टी का नेम, कॉस्ट सेंटर क्लासेस कुछ नहीं, यहाँ पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है, तो पार्टी कौन सा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पार्टी जो हमारी है वो मैसेज लाइट हाउस, उसका ये एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। तो यहाँ पे जाने के बाद अब अल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैसेज लाइट हाउस के नाम से एक लेज़र बना देंगे।
मैसेज लाइट हाउस से हम सामान खरीद रहे हैं तो वो हमारा संडे क्रिएटर होगा। कुछ नहीं, यहाँ पे उसका एड्रेस भर देंगे, जैसे कि उसका एड्रेस दिया है N2 साउथ एक्स N2 साउथ AX और क्या है गोरखपुर GK हमारा एड्रेस होगा। इंडिया का है, उत्तर प्रदेश का है, हमारे इंडियन एक्सेप्ट। ये हम लेज़र बना चुका है पार्टी का। अब यहाँ पे पूछ रहा है परचेज लेज़र, तो यहाँ पे परचेज का लेज़र बनाएंगे, परचेज अंडर परचेज अकाउंट। यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल, ये पूछ रहा है कि कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल क्या इस लेज़र में कॉस्ट सेंटर है, तो इस लेज़र में तो कॉस्ट सेंटर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इस फीचर को नो कर देंगे। देन एक्सेप्ट। अब हमें जो आइटम ख़रीदा है उस आइटम को हम यहाँ पे बनाएंगे। नेम ऑफ आइटम हमें बनाना है पोलर फैन 40 पीस, बिल भी 40, 1000 रुपये के रेट से। तो यहाँ Alt+C प्रेस करेंगे और पोलर फैन बनाएंगे। अब पोलर फैन जो है यहाँ पे यूनिट में, अब हम पोलर जो फ़ैन खरीदेंगे वो पीस में खरीदेंगे, तो यहाँ पे यूनिट में पीस बना लेंगे। एंटर एक्सेप्ट। अब यहाँ कितना पीस खरीद रहे हैं तो 40 पीस, बिल भी 40 का बन रहा है, इसका रेट 1000 रुपये है। देन अब पोलर फैन हो गया। अब हमें बनाना था टेबल फैन, Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे टेबल फैन। टेबल फैन भी पीस में हम लोग खरीदेंगे। ओह सॉरी, वहाँ पे पीस नहीं लिया गया है, ये पीस ले लेंगे। एक्सेप्ट। अब ये ख़रीदा गया है, एक्चुअल में जो आया वो 50 पीस, लेकिन जो इसका बिल बन रहा है वो 45 पे बन रहा है और इसका रेट जो है वो 1200 रुपये है। ठीक है, ये आइटम। और हमें जो मिल रहा है, एक मिल रहा है फ़िलिप्स LED लाइट, तो Alt+C प्रेस करके यहाँ ये भी आइटम बनाएंगे, फ़िलिप्स LED लाइट। ये भी पीस में हम खरीद रहे हैं। देन आफ्टर, अब ये जो एक्चुअल आ रहा है वो कितना आ रहा है 10, लेकिन जो बिल बन रहा है इसका कुछ नहीं, यहाँ पे स्पेस प्रेस करके हटा देंगे। बिल जो बन रहा है हमारा, अभी यहाँ पे वैल्यू भी कुछ नहीं, जब बिल नहीं बन रहा है तो वैल्यू भी कुछ नहीं लगाएंगे यहाँ पे। देन अब यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में देखेंगे कि हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% और ये माइनस में है। ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि माइनस, तो लेस हमें ट्रेड डिस्काउंट बनाए। तो यहाँ पे ये जो पूछ रहा है वो आइटम पूछ रहा है। अब जैसे इंटर प्रेस करेंगे, अब ये लेज़र का कॉलम आ जाता है, तो यहाँ पे हम लेज़र बनाएंगे Alt+C से, किसका ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो मिल रहा है वो उसका अंडर जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट इनकम क्यों जाएगा, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। ट्रेड डिस्काउंट हम देते हैं तो क्या होता है, खर्चा होता है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये जो मैसेज लाइट है, मैसेज लाइट से हम क्या कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो ये मैसेज लाइट के लिए जो ट्रेड डिस्काउंट है वो इसके लिए क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन हमारे लिए जो है वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, क्योंकि हमने तो इतना खरीदा लेकिन हमें इतने का क्या हुआ, डिस्काउंट मिल गया, यानी डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो जब डिस्काउंट रिसीव हुआ तो ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम होगा। बस यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम ले लेंगे और जो हमें बनाना है वो @ 10%, ट्रेड डिस्काउंट @ 10% और इसका अंडर इनडायरेक्ट इनकम। और यहाँ कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल इस फीचर को नो कर देंगे क्योंकि इसमें कॉस्ट सेंटर नहीं बनाएंगे हमें। और नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है रेट, तो यहाँ रेट नहीं डालना है, हमें अमाउंट डालना है। कितना अमाउंट डालना है इसका, यानी इसका 10% हमें डिस्काउंट, यानी जितना 94,000 है उसका डिस्काउंट 10%। यहाँ Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 94,000 × 10%। अब जैसे ये फीचर करेंगे, ये देखिए ऐड कर दिया, यानी 94,000 + 9,400। तो ये ऐड नहीं कराना, हमें क्या करना, माइनस करना। हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, -9400 रुपये लेंगे। अब ये बन गया हमारा लेज़र। अब देन देखिए बैक आएंगे। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए और क्या हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में कहा गया कि ऐड कैरेज चार्ज, यानी कैरेज चार्ज हमें क्या हुआ, ऐड कराना है। तो फिर यहीं पे देन Alt+C प्रेस करके एक कैरेज का लेज़र बना लेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी हमारा कैरेज खर्चा हुआ है। परचेज करते समय जो खर्चा होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, सॉरी, और डायरेक्ट एक्सपेंस। और कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल नो कर देंगे। ये हमारा हो गया अमाउंट 1000 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।
अब जब हम इसको अल्ट पी से प्रिंट करेंगे और विथ प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे तो ये देखिए सेम उसी की तरह हमारा जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है। इसे पता चल रहा है कि हमने देखिए उससे ख़रीदा है मैसेज, और ये हमने उससे ख़रीदा है। देखिए यहाँ पे आ गया स्मिथ इंटरनेशनल, ये हम कंसिग्नी है, हमने ख़रीदा है, ये सामान ख़रीदा है, ठीक है। और ये क्वांटिटी इनकी थी, ये सारा एकदम सेम बन गया। ट्रेड डिस्काउंट बन गया, लेस हुआ है, बता रहा है, कैरेज ये आपका ऐड हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पास द एंट्री बिलो बाय द बिलो डॉक्यूमेंट, यानी इस डॉक्यूमेंट को देख के हमें एंट्री पास करनी है। अब देखिए ये स्मिथ इंटरनेशनल बख्शीपुर गोरखपुर, ये जो है अब ये किसके नाम से बना है, ये किसने बनाया है, स्मिथ इंटरनेशनल, यानी हमने इसको बनाया किसको, टू मैसेज लाइट हाउस, यानी हमने ये डॉक्यूमेंट बना के क्या किया, किसको भेजा है, मैसेज लाइट हाउस को। इससे खुद पता चल गया कि ये क्या बना है, डेबिट नोट। तो हमें क्या करना है, डेबिट नोट बनाना है। लेकिन जो डेबिट नोट हम बना रहे हैं वो किसके नाम से, किसके ऊपर बना रहे हैं, मैसेज लाइट हाउस के। इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें 2 पीस पोलर फैन वापस करना है। तो हमने 2 पीस पोलर फैन वापस किया है, तो इसके लिए हम डेबिट नोट बना के, मैसेज लाइट हाउस हमारा क्रिएटर था इसलिए डेबिट नोट बनाएंगे। तो डेबिट नोट बनाने के लिए सबसे पहले फीचर इनेबल कराते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे F11 में जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फॉर्म फीचर में जाएंगे और यहीं पे यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इस फीचर को यस करा देंगे, इस तीनों फीचर को यस करा देंगे। तो हम जाके बाउचर में एंट्री करेंगे, अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे और डेबिट नोट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल F9। जैसे कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे ये हमारा डेबिट नोट खुल गया। डेबिट नोट हमारे ये खुल गया। और देखिए यहाँ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मांग रहा है, यानी ओरिजिनल इनवॉइस यानी किस इनवॉइस पे आपने जो ख़रीदा था सामान उसका इनवॉइस नंबर। तो उसका इनवॉइस नंबर था परचेज 139/2016-17। ये ओरिजिनल इनवॉइस। अब ये कितने तारीख को हमें करना है, डेट हमारा ये यहाँ पे दिया हुआ देखिए 31/7, ठीक है। तो यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे और 31/7 डेट डाल देंगे। सॉरी ये चला गया, परचेज 139/2016-17 और पार्टी अकाउंट नंबर। तो पार्टी यानी किसको हम वापस कर रहे हैं, तो मैसेज लाइट हाउस को। और यहाँ पे कुछ नहीं एक्सेप्ट करा देंगे। परचेस, यहाँ पे परचेस का लेज़र पूछ रहा है तो परचेस का लेज़र नहीं। अब आइटम, कभी कभी ये जो मोड खुला हुआ होता है वो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस पे खुला होता है। जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल भी प्रेस करें तो इसमें खुला रहता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेबिट क्या करें क्रेडिट करें। तो हमें यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं करना है बल्कि क्या करना है, आइटम वापस करना है। तो ये जो पर्टिकुलर लिखा है इसको आइटम में इन्वॉइस करने के लिए कंट्रोल V प्रेस करेंगे। कंट्रोल V जैसे प्रेस करेंगे ये नेम ऑफ आइटम में आ जाएगा। अब हमें आइटम वापस करना है तो यहाँ पर हम आइटम वापस कर देंगे। जैसा कि पोलर फैन हम वापस कर रहे हैं। पोलर फैन कितना पीस, 2 पीस, यहाँ 2 पीस। पोलर फैन की टेबल फैन, ओह सॉरी यहाँ पे अमाउंट कुछ गलत हो गया है। यहाँ पे टेबल फैन था, पोलर फैन नहीं, जो हमारा था वो टेबल फैन। टेबल फैन हम वापस कर रहे थे, तो टेबल फ़ैन हमें वापस करना है। तो यहाँ पे क्योंकि अमाउंट से पता चला है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि टेबल फ़ैन का जो अमाउंट है वो 1200 रुपये के हिसाब से और 10% डिस्काउंट है। तो यहाँ पे देखिए जो 2 पीस हमने टेबल फ़ैन लिया उसका रेट हमने जो ख़रीदा था 1200 रुपये के हिसाब से, ये हमने वापस उसको किया, लेकिन इसका रेट 2400। और जो हमने बिल बनाया है वो कितने का, 2160 रुपया। और यहाँ पे दिखा रहा है लेस ट्रेड डिस्काउंट। कभी कभी डॉक्यूमेंट में होते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट का ये दिखाई नहीं देता है, बल्कि अमाउंट सिर्फ 2160 रुपया दिखाई देगा। तो आप इससे खुद समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप टेबल फ़ैन को वापस करेंगे तब तो वो रेट ले लेगा 2400 रुपया, लेकिन वहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट में बना कितना, 2160 रुपया। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमने डिस्काउंट से हमने जो माल ख़रीदा है उसको हम डिस्काउंट के थ्रू ही वापस करेंगे। तो हमने ट्रेड डिस्काउंट के नाम से ही हमने रिसीव किया था, अब इसी ट्रेड डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। उसी ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे और माइनस में क्या लिख देंगे, माइनस में रिसीव प्रेस करेंगे और यहाँ 2400 का इंटू 10% निकाल लेंगे, इंटू 10% निकाले। लेकिन ये ऐड हो गया तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस 240 रुपया लिखेंगे। ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखना है कि देखिए हमारी जो ट्रेड डिस्काउंट की इनकम हुई थी कितनी, पहले तो हमारे पास 9400 रुपये की इनकम थी। अब ये क्या हुआ, 240 रुपये का हमने क्या किया, उसको वापस कर दिया।
तो अब जब हम ये अगेंस्ट प्रेस इसी बिल के थ्रू हमने वापस किया था, अब जब जाके हम पीएल में ट्रेड डिस्काउंट का जो हमें मिला था इनकम, तो अब देखिए यहाँ पे जो इनकम होगा वो घट जाएगा। देखिए ट्रेड डिस्काउंट का हमें कितना मिल रहा है 9160, जो पहले हमें डिस्काउंट मिला था वो 9400 रुपये की, लेकिन अब इस टाइम हमने 240 रुपये का वापस कर दिया, इसलिए अब 9160 रुपया मिलेगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए यहाँ पे जो इसका बिल बना था कितना 8000 कितना है 86,660 रुपये, ये भी जो बिल बना है इसका 86,660 रुपये, और हमने 2160 रुपये वापस कर दिया, यानी ये चीज़ क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए। माइनस होने के बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कंपनी पेड इंटायर अमाउंट ऑफ मैसेज लाइट हाउस एंड रिसीव 2% कैश डिस्काउंट। यानी हम क्या कर रहे हैं, मैसेज लाइट हाउस को पेमेंट कर रहे हैं, कितना, पूरा जितना भी उसका ड्यू होगा, और उससे 2% हम कैश डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट में एंट्री होगी। सबसे पहले जाके हम पेमेंट में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, पेमेंट की शॉर्टकट की F5 प्रेस करेंगे, और किस डेट में हम कर रहे हैं, यहाँ पे डेट नहीं दिया तो ऊपर वाला डेट 31/7 में जो होगा वही डेट यहाँ पे भी होगा। 31/7 को हम पेमेंट कर रहे हैं, और डेबिट किसको पेमेंट कर रहे हैं, तो मैसेज लाइट हाउस को। अब यहाँ पे मैसेज लाइट हाउस को यहाँ पे कहा गया कि इंटायर अमाउंट जितना भी अमाउंट है, तो यहाँ पे देखिए पहले जो बिल बना था 86,600 का, और जब हमने उसको वापस किया था 2160 रुपये, वो माइनस करके ये बैलेंस उसका करंट बैलेंस बता रहा है कि मैसेज लाइट हाउस को इतना अमाउंट पेमेंट करना है। इतना अमाउंट कितना 83,440, यहाँ पे 83,440 टाइप करेंगे, देन अगेंस्ट ऑफेंस इस बिल के थ्रू और क्रेडिट। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले पेमेंट करने से पहले किससे हम पेमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं कहा, तो कैश से, क्योंकि कैश से पेमेंट कर रहे हैं, मैं कैश डिस्काउंट मिल रहा है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है 2%। तो यहीं पे फिर एक लेज़र बनाएंगे कि अल्ट-सी डिस्काउंट रिसीव, ये भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। कितना मिल रहा है यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पूरा का पूरा अमाउंट ले ले रहा है, लेकिन हमें सिर्फ मिला है 2%, किसका, जो हम पेमेंट कर रहे हैं। अल्ट-सी यहाँ पे प्रेस करेंगे, और 83,440 इंटू 2% हम निकाल लेंगे, ये हमारा अमाउंट आ गया, और हम जो उसको पेमेंट करेंगे वो कैश पेमेंट, ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। नेगेटिव कैश बैलेंस यानी हमारा जो बैलेंस है वो कम हो गया है, कुछ है इसमें प्रेस नहीं की गई, एक्सेप्ट कर देंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पास द एंट्री विद डॉक्यूमेंट, यानी हम क्या कर रहे हैं, एंट्री पास कर रहे हैं। हम एंट्री पास करनी है किससे, मैसेज घोष ब्रदर। अब यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं कि मैसेज घोष ब्रदर हमारा नाम क्या है, हमारी कंपनी का नाम स्मिथ इंटरनेशनल बख्शीपुर, यानी ये बिल बना रहा है किस पे, स्मिथ इंटरनेशनल पे, यानी हमारे पास बिल आ रहा है। क्या क्या आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे हमारा चॉकलेट केक आ रहा है, फिर फ्रूट केक आ रहा है, वनीला केक आ रहा है, ये सारे सामान खरीदे जा रहे हैं। और सबसे पहले ये बात देखिए यहाँ पे फ्री दे रहा है, क्या, 1 पैक लेस विथ ईच, यानी एक पीस चॉकलेट केक पे हमें क्या मिल रहा है, एक पीस हमें लेस चिप्स भी मिल रहा है। दूसरा हमें फ्रूट केक मिल रहा है 120 पीस, लेकिन कितने पे, 2 पीस जेम विथ 5 पीस, यानी 5 पीस पे हमें 2 पीस जेम फ्री मिल रहा है। इसी तरह यहाँ पे 5 पीस पे 1 पीस हमें डेयरी मिल्क चॉकलेट मिल रहा है। तो इस तरह ये हमारे क्या है, ये सब फ्री मिल रहे हैं। तो फ्री मिल रहा है यानी ये ज़ीरो वैल्यू है, यानी इसकी वैल्यू, इसमें कोई भी अमाउंट नहीं भरा जाएगा, तो इसके लिए फीचर इनेबल कराएंगे अलाउ ज़ीरो वैल्यू, जो ऑलरेडी हम पहले से करा चुके हैं, अब कराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम सब जाके एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले मैसेज घोष कंपनी, यानी इससे पता ये चलता है कि हम परचेस कर रहे हैं, ये इसका इनवॉइस नंबर है, ये डेट है, 1/8 को हम कर रहे हैं। तो जाके परचेस में एंट्री कर देंगे, सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो सप्लायर का इनवॉइस नंबर दिया होगा वो डाल देंगे हम, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले डेट 1/8 को हम कर रहे हैं, और सप्लायर इनवॉइस नंबर है परचेस GD 2016-17, ये एंट्री हम पास करेंगे। एक तरह को पार्टी का नाम जो था मैसेज घोष ब्रदर, यहाँ पे मैसेज घोष ब्रदर का लेज़र बना लेंगे, मारेंगे, और ये हमारा, हम इससे माल खरीदना है तो ये हमारा सैलरी क्रेडिटर होगा, और इसका जो एड्रेस दिया होगा वो एड्रेस भर देंगे, जैसे 27 रोड्स इनका दिया हुआ है, गोलघर गोरखपुर।
जैसे इसका फिल कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो यहाँ पे परचेज़ करेगा, परचेज बनाते हैं। अब यहाँ पे आइटम बनाना है, तो आइटम हमें जो मिल रहा है वो चॉकलेट केक। चॉकलेट केक पे क्या मिल रहा है, लेज़ मिल रहा है। तो सबसे पहले चॉकलेट बनाएंगे, चॉकोलेट केक। चॉकलेट केक हमें जो मिल रहा है वो पीस में मिल रहा है, इसलिए पीस यहाँ पे लेंगे, पीस ले लेंगे। कितना पीस हम खरीद रहे हैं, जैसे 80 पीस। 80 पीस किस रेट के हिसाब से, रेट है हमारा 35 रुपये। 35 रुपये ये हमारा 35। अब इस पे जो हमें क्या मिल रहा है, लेस फ्री मिल रहा है, यानी लेस मिल रहा है ईच, लेस विथ ईच, यानी एक चॉकलेट केक पे एक पीस लेस हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे लेस का भी एक आइटम बनाएंगे अल्ट सी प्रेस करके, ये भी हमारा एक आइटम है लेस, ये भी पीस में मिल रहा है। और ये कैलकुलेट यानी कितना पीस मिल रहा है, यानी ईच पे, यानी एक चॉकलेट केक पे एक लेस फ्री मिल रहा है। तो 80 पीस खरीदे तो हमें 80 पीस फ्री मिलेगा, और इसका बिल जो बनेगा वो कुछ नहीं, फ्री है। फिर नेक्स्ट हमें जो खरीदना है फ्रूट केक। फ्रूट केक पे हमें जेम फ्री मिल रहा है, तो यहाँ पे अल्ट सी करेंगे फ्रूट केक, ये भी हम पीस में खरीद रहे हैं। और फ्रूट केक जो हम खरीद रहे हैं वो कितना, 120 पीस 25 रुपये के हिसाब से, 120 पीस 25 रुपये के हिसाब। अब हमें जो इस पर फ्री आइटम मिल रहा है, वो हमें आइटम जो फ्री मिल रहा है वो है जेम्स। तो यहाँ पर अल्ट सी प्रेस करके जेम्स बना लेंगे, ये भी पीस में मिल रहा है। अब जेम्स जो हमें कितना पीस मिल रहा है फ्री, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करेंगे, हमें 5 पीस पे 2 पीस मिल रहा है। तो 5 पीस पे 2 पीस मिल रहा है, तो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 120 पीस हमने ख़रीदा और 2 पीस मिल रहा है हमें किस पे, 5 पीस पे। तो यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करिएगा और 120, ठीक है, इंटू कितना पीस हमें मिल रहा है, 2 पीस, इंटू कर देंगे कितने पे मिल रहा है, यानी 2 पीस हमें कितने पे मिल रहा है, 5 पे, डिवाइडेड बाई 5, इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। जो बिल है हमारा, बिल बन रहा है फ्री मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे बिल में स्पेस दबा के हटा देंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो वनीला केक, और इस पर डेयरी मिल्क फ्री मिल रहा है, वनीला केक। अल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ वनीला केक का लेज़र बनाएंगे, पीस ये भी, इंटर। और वनीला केक जो हमें मिल रहा है वो 130 पीस 30 रुपये के हिसाब से, 130 पीस, बिल भी 130 का बनेगा 30 रुपये के हिसाब से। अब इस पर जो हमें आइटम मिल रहा है वो डेयरी मिल्क, तो अल्ट सी प्रेस करके डेयरी मिल्क यहाँ पे मिला है, सर डेयरी मिल्क, ये भी पीस में होगा, इंटर प्रेस का। अब ये हमें कितना पीस मिल रहा है, तो जैसे कि क्वेश्चन क्या है, 1 पीस डेयरी मिल्क विथ 5 पीस, तो फिर यहाँ पे हमें कितना, 1 पीस मिल रहा है किस पे, 5 पीस पे। किस में मिल रहा है, हमने कितना खरीदा, कितना 130 पीस। देन यहाँ अल्ट सी प्रेस करेंगे, हमने ख़रीदा 130 पीस, हमें कितना फ्री मिल रहा है, तो इंटू 1 पीस हमें फ्री मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है, डिवाइडेड बाई 5, इंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा कैलकुलेट गया। बिल तो इसका कुछ नहीं बनेगा, इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर देंगे। और कुछ इसमें ट्रेड डिस्काउंट कुछ नहीं दिए, देखिए 9700 का बिल यहाँ पे भी बन गया, यहाँ पे भी, इंटर एक्सेप्ट कर देंगे, ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या रहा है, कंपनी क्रिएट अ बजट फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस रेट 20,000 ऑन 1/10/2016 टू 1/12/2017। ट्रैवलिंग हैज़ 2 कैटेगरी, आउटसाइड 12,000 एंड लोकल साइड 10,000। यानी हमें बजट बनाना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का हमें एक बजट बनाना है, और हमें बजट 22,000 रुपये का बनाना है, जिस पे हमें, और 22,000 जो हम खर्चा बजट हम बना रहे हैं उसमें 2 तरीके का बना रहे हैं। एक तो आउटर साइड होगा जो 12,000 रुपये का, और एक लोकल साइड होगा जो 10,000 रुपये का। तो इससे पता चल रहा है कैटेगरी, तो यानी कैटेगरी हमारी ट्रैवलिंग हुई, और जो सेंटर होंगे, कॉस्ट सेंटर होंगे, वो आउटसाइड और लोकल साइड। तो हमें 1/10 से लेके 1/12 तक का बजट बनाना है। तो बजट बनाने के लिए सबसे पहले हम फीचर इनेबल कराते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, F11 प्रेस करेंगे अकाउंटिंग फीचर में, और यहीं पे मिलेगा आपको फीचर मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। इस फीचर को यस करा देंगे। इस फीचर को यस कराने के बाद फिर हम बैक गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद अकाउंट इन्फो में जाएंगे, और यहीं पे आपको मिलेगा बजट में चले जाएंगे, और फिर क्रिएट करेंगे। हमें बजट बनाना है, यहाँ पे नेम पूछ रहा है, तो नेम हम ट्रैवलिंग के नाम से बनाएंगे। हमें जो बजट बनाना है वो ट्रैवलिंग के नाम से बनाना है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कब से कब तक, तो 1/10 से लेके
1/12 तक का हमें बजट बनाना है। लेज़र बनाना है हमें, यहाँ पे ग्रुप नहीं बनाना है, लेज़र बनाना है। लेज़र बनाना है, यहाँ पे पूछा अकाउंट नेम किस नाम से आपको लेज़र बनाना है, तो हमें ट्रैवलिंग के नाम से लेज़र बनाना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से लेज़र बनाना है। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पे इसमें कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल यस, इसलिए यस क्योंकि इसमें हमें कॉस्ट सेंटर बनाना है। तो कॉस्ट सेंटर बनाना है, यहाँ पे बताइएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पूछ रहा है कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर यहाँ Alt C प्रेस करिएगा। और यहाँ पे देखिए कैटेगरी पूछ रहा है कमीशन, बस यहाँ पे चेंज करके आप बना लीजिएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस का एक कैटेगरी। अभी हम कॉस्ट सेंटर बनाएंगे किसके नाम से, एक लो आउटसाइड था। अब आउटसाइड पे हम खर्चा कितना कर रहे हैं, हम नेट खर्चा कर रहे हैं या क्लोजिंग। कॉलिंग बैलेंस का मतलब ये होता है कि हर महीने हम कितना खर्चा कर रहे हैं, और एक नेट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि हम कितना उस पर खर्चा टोटल करेंगे। तो हम टोटल यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ नेट ट्रांजैक्शन कितना खर्चा कर रहे हैं, 12,000 रुपये। यहाँ पे फिर अकाउंट नेम ट्रैवलिंग एक्सपेंस लेंगे। अब यहाँ पे फिर कॉस्ट सेंटर पूछा है, तो हमें फिर देन Alt C प्रेस करके कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। अब हमारा जो था वो लोकल साइड के नाम से एक सेंटर था। लोकल साइड पे जो हम बजट बना रहे हैं वो नेट बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं, 10,000 रुपये। ये हमारा बजट तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब कंपनी पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस 18,000 बाई कैश आउटसाइड 10,000 रुपये और लोकल साइड 8,000 रुपये ऑन 1/11/2017 को। यानी हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट में एंट्री होगी, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे। और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर कुछ नहीं, इस क्लासेस कुछ नहीं बनाना है, लेकिन सबसे पहले डेट का ध्यान देंगे। जब भी बजट बनाते हैं तो डेट का ध्यान देते हैं। बजट हमने जो बनाया है वो 1/10 से लेकर 1/12 तक, और हम एंट्री कब कर रहे हैं, 1/11 में तो एंट्री कर रहे हैं। अब हम क्या खर्चा कर रहे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग का हम खर्चा कर रहे हैं कितना, टोटल अमाउंट जो हमारा है वो 18,000 रुपये। 18,000 रुपये लिख लेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे कैटेगरी पूछेगा, तो हमने कैटेगरी किस नाम से बनाई थी, ट्रैवलिंग के नाम से। अब यहाँ पूछे किस पे आपने खर्चा किया, तो आउटसाइड पे हमने खर्चा किया है 10,000 रुपये, और लोकल साइड पे हमने जो खर्चा किया है वो 8,000 रुपये। ऑटोमेटिक आ जाएगा, एक्सेप्ट करा देंगे। हम किस थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, मेंटेन करके एक्सेप्ट। अब हमें ये चेक करना है कि क्या जो हमने बजट बनाया है उसमें तो हमने बनाया था 12,000 और 10,000 का, उसमें से हमने खर्चा कर दिया 10,000 और 8,000। तो अब हम रिपोर्ट चेक करना चाहेंगे कि रिपोर्ट में क्या अब बता रहा है। तो रिपोर्ट चेक करने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, कॉस्ट सेंटर में जाएंगे, लेज़र ब्रेकअप में जाएंगे, और फिर हमें किसका देखना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का देखना है, और यहीं पे Alt F2 प्रेस करेंगे। और कब से कब तक का देखना है, 1/10 से लेके 1/12 तक का। और यहीं पे प्रेस करेंगे Alt B जैसे पूछेंगे ये बताएगा बजट, यानी आपको वेरिएंस एनालिसिस क्या करना है, बजट में हम क्या देखना चाहेंगे, ट्रैवलिंग का। जैसे देखेंगे तो ये बताएगा कि देखिए हमने जो बजट बनाया था वो 10,000 और 12,000 का, और हमने खर्चा जो कर दिया है वो 8,000 और 10,000, यानी 80% हमने खर्चा कर दिया। अब जो हमारा बचा हुआ है वो कितना, 2,000 दोनों में बचा हुआ है, यानी इसमें 20% बचा हुआ, इसमें 16% बचा हुआ। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है ऑन 2/11/2017 कंपनी डिलीवर अ प्राइस स्कीम फॉर द कस्टमर एज ए बिलो। यानी हम क्या कर रहे हैं, ये आइटम क्लियर हम कर रहे हैं। क्या ठीक है, हम प्राइस लिस्ट हम बना रहे हैं किसका, इसका टेबल फ़ैन का। एक ऑफ़र हमने निकाला है टेबल फ़ैन, जो हमारा 10 पीस से ख़रीदेगा उसको इतने रुपए के हिसाब से मिलेगा, और उनको ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा। ये हमें एक क्या बनाना है, प्राइस लिस्ट बनाना है। तो प्राइस लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले फ़ीचर इनेबल कराते हैं। वो फ़ीचर वो कौन सा होता है, मेंटेन। सबसे पहले यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे और आप चले जाइएगा इन्वेंटरी फीचर, और यहीं पे आपको एक फ़ीचर मिलेगा यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल। इस फीचर को यस कर देंगे। और यहाँ पे कंपनी प्राइस लेवल, तो देखिए जैसे क्वेश्चन में कहा हुआ है नेम ऑफ स्कीम वही प्राइस लेवल होता है। तो यहाँ पे ग्रेट डील के नाम से स्कीम बना, ग्रेट डील मतलब प्राइस लेवल बनाएंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। अब हमें क्या करना है, प्राइस लिस्ट क्या करना है, डिफ़ाइन करना है। जैसे यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करने के लिए कहाँ जाएंगे, इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे, और यहीं पे मिलेगा प्राइस लिस्ट। इस प्राइस लिस्ट को करना है। और स्टॉक ग्रुप में ऑल आइटम ले लेंगे,
प्राइस लेवल में ग्रेट डील। और कब से ये हमें एप्लीकेबल करना है, तो जैसा कि क्वेश्चन में ऊपर कहा गया होगा कि हमें 2/11 से ये स्कीम लागू करना है। 2/11 यहाँ पे 2/11 ले लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि पर्टिकुलर यानी किस आइटम को आप प्राइस लिस्ट डिफाइन करना चाहते हैं। तो टेबल फैन पे हमें करना है, कितने पे, यहाँ पे देखिए जैसे कम से कम कह रहा है 10 से कम हो, तो 10 से जो कम हो तो उसके लिए लेस देन क्या होगा 11। 11 से कम हो उसका रेट होना चाहिए 1600 रुपया, उसको डिस्काउंट 1% करने मिलेगा। जो 11 से ज़्यादा हो और 25 से कम हो तो यानी 26 से कम, 26 से कम हो उसको कितना मिले 1550, उसको भी डिस्काउंट 1 रुपये का नहीं मिलेगा। फिर 26 से ज़्यादा हो और 30 तक हो तो 31 से यानी कम हो, 31 से कम हो उसका रेट मिलना चाहिए 1550 रुपये, उसका भी रेट होना और उसको 2% डिस्काउंट मिलेगा। फिर 31 से लेके 40 तक है तो 40 का मतलब यानी 41 से कम हो कितना उसको मिलना चाहिए 1525 रुपये और उसको डिस्काउंट कुछ नहीं। और जो 41 से ज़्यादा खरीदे उसको मिलेगा 1500 रुपये, कितना है 1500 रुपये और उसको डिस्काउंट मिलेगा 3%। ये हमारा प्राइस लिस्ट डिफाइन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट एंट्री है, लास्ट एंट्री हमारी क्या कह रही है, पास द एंट्री बिलो डॉक्यूमेंट, यानी हमें एंट्री पास करनी है इसके हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए जो मेन हेडिंग में नाम है वो किसका, स्मिथ इंटरनेशनल, यानी इससे ये पता चल रहा है कि हम बिल बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं, मैसेज राहुल प्राइवेट लिमिटेड को। ये पता चला कि हम अब क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसका इनवॉइस नंबर ये डेट। और यहाँ देखिए मैसेज राहुल प्राइवेट लिमिटेड को क्या क्या है, क्रेडिट लिमिट दिया, यानी इसको हम जो सेल करेंगे वो कितना 1,25,000 से ज़्यादा सेल नहीं करेंगे। उसका ये एड्रेस है और हमने ये सामान उसको सेल किया है, तो यानी इससे ये पता चलता है कि हम सेल कर रहे हैं, यानी लेकिन इसको क्रेडिट लिमिट डालना है। तो क्रेडिट लिमिट डालने के लिए सबसे पहले फीचर इनेबल कराते हैं। वो फीचर कौन सा होता है, मेंटेन बजट एंड कंट्रोल सिस्टम। अकाउंटिंग वाउचर में मिलता है जो हम पहले ऑलरेडी यस करा चुके हैं, जैसे कि मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, इस फीचर को यस कर देते हैं। अब हमें ये एंट्री करनी है, तो एंट्री करने के लिए सेल में एंट्री करेंगे तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और सेल के शॉर्टकट की F8 प्रेस करेंगे और कितने तारीख को हम कर रहे हैं, ये 1-2 तारीख को, यानी 1 से 1-2 को 1-2 को एंट्री करें। रेफरेंस नंबर, जो रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया होगा वो रेफरेंस बनाएंगे, जैसे सेल RPL, तो यहाँ पे सेल/RPL 0234 एंटर प्रेस करेंगे, कॉस्ट सेंटर छोड़ देंगे। पार्टी का नाम किसको हम सेल कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ बताया गया मैसेज राहुल प्राइवेट लिमिटेड। अल्ट-C प्रेस करेंगे और यहाँ पे ग्लेजर बनाएंगे, मैसेज राहुल प्राइवेट लिमिटेड, बस यहीं पे ध्यान दीजिएगा। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे इसका अंडर सैंडी डेटर, सॉरी, जब भी हम किसी को सेल करते हैं तो वो हमारा सैंडी डेटर होता है। जैसे प्रेस करेंगे ये पूछेगा कि क्या इस पर प्राइस लेवल एप्लीकेबल कराना है, हाँ हमें प्राइस लेवल एप्लीकेबल कराना है। और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा एक फीचर स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, और क्वेश्चन में कहा गया है कि क्रेडिट लिमिट इसका कितना 1,25,000, बस यहाँ पे आपको डिफाइन कर देना। इसका मतलब ये होता है कि जब हम इसको सेल करेंगे तो कितने का सेल करेंगे, 1,25,000 से ज़्यादा का सेल नहीं करेंगे। इसका जो एड्रेस दिया है NS रोड बनारस 25 NS रोड बनारस, एक्सेप्ट करा दिया। और यहाँ पे सेल का लेज़र पूछा है तो सेल का लेज़र बनाएंगे, सेल अंडर सेल अकाउंट, और इन्वेंटरी वैल्यू और इफेक्टिव यस, और कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल इस फीचर को नो कर देंगे। अब नेम ऑफ आइटम पूछा, यानी नेम हमें क्या क्या यहाँ इसको सेल करना है, तो पोलर फैन सेल करना है। पोलर फैन किस रेट के, कितना पड़ेगा 35 पीस और 1200 के हिसाब से 35 पीस हमें सेल करना है और रेट हमारा है 1200 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे। फिर हम बेच रहे हैं क्या, टेबल फैन। टेबल फैन हम जो बेच रहे हैं वो 45 पीस 1500 के हिसाब से, 45 पीस 1500 के हिसाब से। अब यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले ये कि हमने टेबल फैन का जो प्राइस लिस्ट क्या किया था, डिफाइन किया था कि 45 पीस बेचेंगे तो उसका अपने आप अमाउंट आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए 45 पीस, तो 45 पीस किस में आ रहा है, ये 41 से जो ऊपर हो तो कितना रेट है 1500, और उसको क्या होना चाहिए
3% डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट अमाउंट तो अपने आप आ गया 1500। जैसे कि यहाँ पे जब हम कुछ इंटर प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। अब जैसे हम यहाँ पे 45 पीस भरेंगे और 45 पीस का बिल भी बनेगा तो 1500 रुपये अमाउंट अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि हमने प्राइस लिस्ट में डिफ़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे ये प्राइस लेवल लेना भूलिएगा मत, हमने डिफ़ाइन किया है। तो अब यहाँ पे डिस्काउंट भी इसको मिलना चाहिए 3%, जैसे क्वेश्चन में हमने डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ पे डिस्काउंट तो आया नहीं, तो बस आपको एक फ़ीचर इनेबल कराने पड़ेंगे। तो यहाँ पे F11 प्रेस करिएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा इन्वेंटरी फीचर में चलेगा, F2 प्रेस करिएगा, यहाँ पे मिलेगा यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इस फीचर को यस करा दीजिएगा। जैसे आप यस करा के और एक्सेप्ट कराएंगे तो यहाँ पे देखिए वो 3% डिस्काउंट आ गया, यानी जो हमने डिफ़ाइन किया था वो ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाना चाहिए और डिस्काउंट भी कट जाना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हम बेच रहे हैं वो क्या बेच रहे हैं, जिस क्वेश्चन में कहा गया है फ़िलिप्स LED 10 पीस 240 रुपये के हिसाब से। फ़िलिप्स LED 10 पीस हमने बेच दिया 240 रुपये के। ये हमारी एंट्री कंप्लीट। अब हमने बेचा 1,09,875 और हमारे जो क्रेडिट लिमिट था इसका वो था 1,25,000, तो एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। ये बिल नंबर हमारा हो गया, एक्सेप्ट। ये हमारी एंट्री कंप्लीट। थैंक यू।